आज रीना जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे आतंक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरे अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। रीना और माँ की यह सब बातें चालू थी तब पिता आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई विनोद तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले ही मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है, मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रीना, लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है। पापा, मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। और इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हम लोगों से एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ। वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सब से भागकर अपनी ज़िंदगी खत्म करने वालों में से मैं नहीं हूँ। यह देखो बेटा, विनोद के दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और ग्रेजुएशन लोन निकालकर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। जिसके बाद मुझे
अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा, मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली।